तो यार ये नेक्स्ट पार्ट है दिल मूवी का, देखिए हाँ यार प्ले करो। लगता है किसी ने उड़ा दिया इनको। देखिए चल। हरामजादे, आज तक समझता था कि तू बच्चा है, डांट दूंगा तो समझ जाएगा, मगर आज तो तूने हद कर दी। तुझे वो कीमत चुकानी पड़ेगी कि आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे। प्यार की कीमत आटे दाल के तराजू में रखकर नहीं तोली जाती मेहरा साहब, सूली पर चढ़कर आंखी जाती है। इस बात तो आप हमें रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन जब तक हमारी जान में जान है हम एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते रहेंगे। कोशिश तो तब करोगे बच्चू जब तुम्हारे हाथ पैर सलामत होंगे। इसको ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी भी ये मेरी बेटी के पास न भटके। मधु, हाँ मेरे साथ। टांगे काटकर फेंक देंगे तो हाथ के बल जाऊंगी, हाथ काटकर फेंक देंगे तो सर के बल जाऊंगी, सर काटकर फेंक देंगे तो भी मेरा जिस्म तड़प तड़प कर राजा के पास जाने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। फिर लिया उस हरामजादे का नाम। अभी तक तो मैंने उसकी हड्डियां तोड़वाई हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसकी बोटी बोटी काट के रख दूंगा। आप मेरे राजा को छू कर तो देखिए, आपको जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अच्छा, बेटी बात को धमकी दे रही है। क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? आप देखना चाहते हैं क्या कर सकती हूँ मैं? देख लिया मैं क्या कर सकती हूँ। आप तो मेरा आंसू बहता नहीं देख सकते थे, आज मेरा खून बहता देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। मधु, मधु, मधु बेटी, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अंकल, क्या वो जाने के लिए राजी हो जाएगी? अरे जाने के लिए राजी नहीं होगी तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। बात कर ली उसने अपनी मनमानी। वो समझती है कि मैं उसका पागलपन देख के पिघल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर उस कमीने हजारी प्रसाद के बेटे से अपनी मधु की शादी नहीं होने दूंगा। मैं उस हरामजादे से अपनी बेटी को इतना दूर ले जाऊंगा कि वो तो क्या उसका ख्याल तक नहीं पहुंच सकेगा वहां। टिकट लाए तुम? जी अंकल। फ्लाइट कितने बजे? ठीक 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद? यहाँ एक एक मिनट भारी पड़ रहा। शंकर से कहो मधु का सामान चेक कर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मधु को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। किधर जा? तुम आ गए राजा, तुम आ गए। मैं तो हिम्मत हार बैठी थी। पापा मुझे तुमसे दूर ले जाना चाहते हैं। मैं मर जाऊंगी मगर उनके साथ नहीं जाऊंगी राजा, उनके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं मधु, तुम मत घबराओ, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। राजा,
मुझे वो लोग आगे राजा, मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं छुपा लो राजा। हरामजादे! तेरी ये हिम्मत कि मेरी बेटी के कमरे में घुसाया? तेरे जिस्म के जिस हिस्से ने मेरी बेटी को छुआ है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है खींच के, तेरी लाश निकलेगी इस घर से। I'll kill you, you bastard! I'll bloody kill you! चलाइए गोली पापा, अब हमें कोई डर नहीं। हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। हम साथ जी नहीं सके तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भगवान की मर्जी समझकर भूल जा, इसे माफ कर दे। आखिर ये भी तो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा ही है। अरे माँ, जिसे मैं जिगर का टुकड़ा समझता था उसने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसे मैं आंख का तारा समझता था उसने बदनामी का काजल बनके मेरा मुंह काला कर दिया। इससे कहिए चल जा यहाँ से। मैं समझ लूंगा कि मेरी बीवी की तरह मेरी बेटी भी मर चुकी है। राजा अभी तक नहीं आया। अरे विठल जी तुझे कुछ बोल कर गया, कब तक आएगा? नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं बोला। शाम होने को आई। माँ, और कोई रास्ता नहीं था माँ। मधु और मैंने शादी कर ली। सुखी रहो। अच्छा ही किया तुमने, जिससे प्यार किया उसे जीवन साथी बना लिया। तुम लोग ठहरो। विठल जी आरती लेके आना तो। अभी लाया माँ जी। ये तुम किसकी आरती उतार रही हो सावित्री? इसकी जो सांप की बेटी है जिसने मुझे डसा है, या मेरे इस प्यारे कुलदीपक की जिसने मेरी उम्मीदों को राख करके मेरे दुश्मन की बेटी की मांग में सिंदूर भरा है? ये दोनों इस घर में नहीं रह सकते। क्या निकल जाए यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? राजा हमारा इकलौता बेटा है। तो फिर समझाओ अपनी इस इकलौती औलाद को कि अगर इसको इस घर में रहना है तो इस लड़की को वहीं फेंकना पड़ेगा जहाँ से उठाकर लाया है। मैं मधु को नहीं छोड़ सकता। तो फिर तुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। चलो मधु। राजा राजा ठहरो। जाने दे इसे। हम समझेंगे हमारा कोई बेटा नहीं था, हम भी औलाद थे। क्या आज से तुझे मैंने अपने घर, अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी से बेदखल किया? जा। आज मुझे पता लगा है कि मैं एक ऐसे तंगदिल इंसान का बेटा हूं जिसके पास अपने बेटी को देने के लिए आशीर्वाद भी नहीं। जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस चौकट को तुम ठोकर मारकर जा रहे हो, एक दिन अंदर आने के लिए उसी चौकट पर तुम्हें अपना माथा रगड़ना पड़ेगा।
यार इनके साथ तो बड़ा गलत हुआ है, प्यार ही किया था और क्या किया, शादी कर ली तो कर ली, और बाप अगर दिल मतलब होता ना उस बाप में तो वो आशीर्वाद देता, जो है मधु का पापा है छोटू है, तो कहता ठीक है चलो आशीर्वाद देता हूँ, कर लिया तुमने मुंह काला तो कर लो, लेकिन नहीं यार अभी कहता है देख के टुकड़े कर दिए। वहां मंदिर में तो बड़ा वो गरीबों को प्रसाद देता था, और खुद की बेटी के लिए कुछ नहीं है, तो तू तो बड़ा नमक हराम है बाप। हाँ भाई छोटू तो है हरामी, पर ये राजा भी तो ढीठ है ना भाई, घर में ही घुस गया, शादी भी कर ली अपना ही भाई, क्या है। अभी वो उसको राजी तो करो ना छोटू को, ऐसे कैसे बेचारे। छोटू कहता है कब आड़ी दे, मैं शादी नहीं करूंगा। अभी टकला भी नहीं मानता। दोनों जलील है, छोटू भी इसका जो बाप है ना वो रोतू टकला वो भी। अरे अपने बच्चों की गलती है तो माफ कर दो ना, चलो कोई बात नहीं। दोनों ने घर से बाहर निकाल दिया। बेदखल भी कर दिया, सारी जमान दे दी, ठोकर मार के जा रहे हो फिर नहीं आना, सारी भाषण दे दिया भाई टकलू ने यार।